नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथियों एवं अनुदेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में विधानसभा के अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय को बढ़ोतरी के लिए 18,000 रुपये और अनुदेशक साथियों के लिए 17,000 रुपये देने की घोषणा अप्रैल से की है। उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और माननीय सदस्य विधान परिषद एवं सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं और अपने शिक्षा मित्र साथियों के इस मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं रह गई हैं उनको भी इसी साथ में दूर करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 8 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष साथियों गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिला अध्यक्ष भाई जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम किया था, जिसमें शिक्षा मित्र और सरकार के बीच की खाई को पाटने वाले और लगातार शिक्षा मित्रों के लिए सरकार से और संगठन से सामंजस्य बैठाने वाले परम आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी और गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी को बुला करके स्वागत, सम्मान और धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलाध्यक्ष मौजूद थे और जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई सुचित मलिक जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव बहन संजू राणा जी और लगातार 2005 से शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष कर रहे संगठन के प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी के साथ प्रतिभाग किया गया था, जिसमें अलीगढ़ जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह चौधरी, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह पचारा जी, मथुरा के जिलाध्यक्ष भाई खेम सिंह चौधरी जी, बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी, अमित कुमार जी और संभल के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश यादव जी, शामली के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा जी, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष खुर्शीद अहमद जी और बिजनौर जिले के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी द्वारा उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था और बड़े ही अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम का संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम MLC साहब को और जिलाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद पत्र दिया गया और जो चीज़ें रह गई थीं उनके लिए भी उनसे निवेदन किया गया कि जो शासनादेश जारी हो उसमें अगर कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी तो हम शिक्षा मित्र साथियों की तमाम समस्याएँ अपने आप स्वतः निराकरण हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों का ऑटो रिन्यूअल होता है, पहले ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक वर्ष होता था, फिर उसको संगठन के द्वारा स्वतः रिन्यूअल कराया गया। उसी तरह से महंगाई के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होती रहे, ऐसा करने के लिए निवेदन किया गया। दूसरा, हम वहाँ पर जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो एक लाइन छूट गई थी उसमें कि जो 12 माह 62 वर्ष है, हमने बोला तो था लेकिन उसका थोड़ा सा एक लाइन छूट गई थी। उसमें हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि हम लोगों की सेवा अवधि 62 वर्ष कर दी जाए और 12 महीने का अगर मानदेय संविदा कर्मियों को देने में कोई समस्या विभाग से या अधिकारियों से आ रही है तो जिस तरह से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित संचालित स्कूल चल रहे हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय जिनका नाम था उनका नाम बदल गया है, उसमें 11 महीने 29 दिन का मानदेय उनको संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है। और अगर उतना भी नहीं बन रहा है तो कम से कम जनवरी माह का पूरा मानदेय हम शिक्षा मित्र साथियों को दे दिया जाए, भले ही जून का 15 दिन का आप ना दें अगर कोई समस्या आ रही है। देखिए, विकल्प तो जहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान सीधे मना कर दिया जाए तो वहाँ पर विकल्प तो देना ही पड़ता है। इस तरह का विकल्प दिया गया है कि पहले तो 11 महीने 29 दिन का होना चाहिए, अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो कम से कम जनवरी का जो हमारी अनैच्छिक छुट्टी है, अनैच्छिक अवकाश है, हम नहीं चाहते छुट्टी लेना और हम उसमें काम भी करते हैं, चाहे निरक्षर की गिनती करना हो, चाहे बाल गणना करना हो, कुछ ना कुछ काम तो हम लोग करते ही हैं विद्यालय का। तो कम से कम जनवरी का मानदेय हम सबको पूरा मिलना चाहिए। ये हमारी भी सोच है, आपकी भी सोच है, क्योंकि अभी जब हम प्रमुख सचिव साहब के पास गए थे मिलने
तो वो एक लाइन बार बार कह रहे थे कि समस्या है कि मांग है, समस्या है कि मांग है। तो हमने कहा जब समस्या होती है सर तभी उसकी मांग की जाती है। कहा नहीं नहीं, समस्या और मांग में अंतर होता है। तो हमने कहा सर थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि समस्या वह होती है जो नियुक्ति के समय से ही आपके साथ हो, और मांग ये होती है कि नियुक्ति आपने की थी एक व्यवस्था देख करके उसके बाद लगातार उस पर बढ़ते जाना, मांग अलग अलग करते ना, वो मांग हो जाती है। तो हमने कहा सर मांग हमारी कोई नहीं है, हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब टेबल टॉक होता है तो कुछ चीज़ें मौके पर ही उसका निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय वो लिया जाता है जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। अभी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। 8 मार्च को ही मिर्ज़ापुर में हमारे जिलाध्यक्ष भाई काफ़ी कर्मठ जिलाध्यक्ष हैं सुनील पटेल जी, मैं क्षमा चाहूँगा उनसे इस वीडियो के माध्यम से और मिर्ज़ापुर जनपद के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि उस कार्यक्रम में मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि माननीय एमएलसी महोदय का कार्यक्रम था और ऐसा निर्देश था कि हम लोग वहां जरूर पहुंचे, इसलिए हम मिर्ज़ापुर के कार्यक्रम में नहीं आ पाए। मिर्ज़ापुर के सभी साथियों से और खासकर अपने जिलाध्यक्ष साथी सुनील पटेल जी से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जल्दी ही मिर्ज़ापुर आएंगे और अपने साथियों से मिलेंगे, ये हमारा वादा है। बड़ा कार्यक्रम था। मिर्ज़ापुर जनपद के 4 विधायक थे, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रमाशंकर पटेल जी भी थे। उन्होंने भी हमारे लिए लगातार पैरवी की है, और आप लोगों को बता दें हम लोग 2 बार उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक गए हैं, और वहाँ से अनुमति अंदर से नहीं मिली कि जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक मुलाकात नहीं होगी, हम लोग अंदर से वापस आए हैं। तो ऐसे माननीय विधायक जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने लगातार हमारे लिए काम किया। उसी दिन कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष भाई रत्नाकर सिंह जी द्वारा कौशाम्बी में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत सम्मान किया गया, और उसी दिन जनपद बरेली में भाई जिलाध्यक्ष कपिल यादव जी और प्रदेश संगठन मंत्री कौशल जी के द्वारा प्रदेश सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी का भी स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी बीच में भी कई जनपदों में कार्यक्रम हुआ है। अभी 15 मार्च को अयोध्या में होने वाला था, वो शायद अगले सप्ताह होगा। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन सभी शिक्षा मित्र साथियों और जिलाध्यक्ष साथियों से मैंने किया था कि आप प्रयास करके अपने जनपद के कैबिनेट मंत्री से जरूर मिलें, और जो बिंदु हमने आपको बताए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा जरूर करें, उनसे लिखित में दें, क्योंकि जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें आप किसी भी विषय से संबंधित जब कोई बजट पास होता है या कोई कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है तो उस पर चर्चा होती है। जब कैबिनेट मिनिस्टर की जानकारी में ये चीज़ होगी तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिक्र करेंगे, और जब जिक्र करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। 62 वर्ष का वहीं से होना है, 11 माह 29 दिन या 11.5 महीने का वहीं से होना है। आपका स्थानांतरण वाला भी मामला अभी हम उस पर बता रहे हैं आपको। तो जो चीज़ें होनी है उन पर चर्चा कैबिनेट मंत्री द्वारा, और जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें हो जाएगा, तब जाकर के उस पर निर्णय अधिकारी लेते हैं। जब तक सरकार का दबाव, सरकार की मंशा अधिकारी नहीं देखते हैं तब तक कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं लेते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कभी कभी सरकार की मंशा के अनुरूप भी अधिकारी काम नहीं करते हैं, जिसका जीता जागता गवाह है हमारा स्थानांतरण का शासनादेश 3 जनवरी 2025। 4 बार शासनादेश जारी हो चुका है। 3 जनवरी, 11 जून, फिर इधर नवंबर में, फिर दिसंबर में, अभी फिर जनवरी में जारी हुआ। तो इस तरह से इतने शासनादेश जारी होने के बाद भी अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्रियान्वयन केवल इतना हुआ है कि सूचनाएं जिले पर मांग ली गई हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके लिए भी अभी एक डायरेक्शन जारी होगा, समय सारणी जारी होगी। उसके लिए इस सप्ताह हमने लगभग कई अधिकारियों से मुलाकात की है और उनसे आग्रह भी किया है कि इसके लिए जल्दी समय सारणी जारी कर दीजिए। हमारी बहनों को जहाँ जाना है वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। लगातार टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बहनें फ़ोन कर रही हैं और बार बार कह रही हैं कि हम एडमिशन बच्चों का मायके में कराएं, ससुराल में कराएं। तो हमने कहा अभी रुके रहो, जब तक शासनादेश की समय सारणी जारी ना हो जाए तब तक कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद हमें है कि बहुत जल्दी समय सारणी जारी हो जाएगी, क्योंकि शासनादेश जारी होना, उसका क्रियान्वयन कराना उसका दूसरा पहलू है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय विधानसभा में ही था, और उसी दिन शाम को माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के उनको धन्यवाद दिया, बधाई दी और शुभकामनाएं दी। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि सभी शिक्षा मित्र देशों को हमारी तरफ से बधाई हो, शुभकामनाएं। उनसे भी हमने 2-3 चीज़ें रखी थी। उन्होंने कहा ठीक है, समय आएगा तो सब चीज़ें देखी जाएंगी। महंगाई के अनुरूप मानदेय बढ़ोतरी, इसके लिए भी अपने कैबिनेट मंत्री से आप लोग जरूर बात करें, समय निकालिए। समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा। अलीगढ़ में भी हमारे साथियों ने माननीय मंत्री से मुलाकात की है, और अभी लगातार ये हमको लग रहा है कि पूरा मार्च और अप्रैल अधिकारियों से और माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात कर धन्यवाद देने में यही कार्यक्रम चलेगा। संगठन की बैठक भी प्रदेश की होनी है, उसके लिए भी अध्यक्ष जी द्वारा समय दिया जाएगा। आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे का काम किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपके बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि संगठन कुछ नहीं करता, अधिकारी कुछ नहीं करते, जो करते हैं सरकार करती है। हम मानते हैं जो करती सरकार करती है, लेकिन अगर संगठन के द्वारा लगातार इतने प्रयास ना किए जाते तो क्या ये संभव था। मैंने पहले भी कहा था कि अधिकारीगणों ने कहा था कि चुनाव के पहले, मैं पहले नहीं बता रहा था, आज बता रहा हूँ कि चुनाव के पहले मानदेय बढ़ने की संभावना है। अभी इस पे
सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया नहीं गया है, लेकिन आपने देखा होगा, आपको बताया भी था, जब सदन चल रहा था और बजट पेश होने के बाद जब हम लोगों ने कहा था, आदरणीय एमएलसी साहब ने भी कहा था, हमने भी कहा था कि इस बजट में आपकी व्यवस्था है, क्योंकि अधिकारियों ने कहा था बजट में तो व्यवस्था हो गई, लेकिन घोषणा कब होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग बात करिए। तो जिस दिन घोषणा हुई है उसके 2 दिन पहले आपने देखा होगा, माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी के आवास पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी, माननीय एमएलसी जयपाल सिंह बिष्ट जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, माननीय एमएलसी अंगद सिंह जी, माननीय एमएलसी कुंवर महाराज सिंह जी के साथ एक बैठक हुई थी और वहां मैं मौजूद था। उसमें यह सहमति बनी कि अगर फरवरी में बजट में घोषणा नहीं होगी तो शिक्षा में साथियों का दिल टूट जाएगा, और वास्तव में अगर इसमें घोषणा ना हुई होती तो आप सारे लोग परेशान हो जाते हैं और साथ में हम लोग भी। वहाँ निवेदन किया गया। खैर, माननीय एमएलसी महोदय की बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय संगठन मंत्री जी से सारे लोगों ने मिल करके प्रयास किया, माननीय शिक्षा मंत्री से वार्ता की सदन में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। और इस बात के लिए आप सबको बधाई कि अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय आप सबके खाते में मई में पहुंच जाएगा। इसके लिए आप सबकी एकता, आप सबका त्याग, आप सबका बलिदान, आप सबकी कुर्बानी शामिल है। हम लोगों का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है। अगर आप लोग हमारा साथ ना देते, आप लोग एक आवाज़ पर एकत्रित ना होते, तो शायद ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था। अब बीच में एक मामला आ गया कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया, उसको लेकर हम देख रहे हैं पिछले 6-7 दिन से इतना खींचतान मची हुई है, इतना लोग उसको इशू बना रहे हैं कि हमें लगता है कहीं 2018 की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसको देख के डर भी लग रहा है। उस कोर्ट के मामले में कुछ है ही नहीं। आप लोग विद्वान हैं, आप लोग शिक्षित हैं, हर व्यक्ति के संपर्क में 2-4 वकील सम्मानित जरूर होंगे। आप उस केस की जो अपील है उसको निकलवा लीजिए, आप उस केस की पैरवी देख लीजिए, सरकार का काउंटर देख लीजिए, और जो आदेश हुआ है उसको पढ़ लीजिए, और अपने सम्मानित विद्वान अधिवक्ता जो भी जानने वाले हैं उनको पढ़ा लीजिए, उनसे समझ लीजिए। क्योंकि हम अगर कुछ कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, और हम सच बोलते हैं। इस बात से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। लोगों की दुकानें निकल पड़ी, लोगों ने वसूली शुरू कर दिया। उनसे कोई सवाल नहीं करने वाला है कि पहले भी आपने हाई कोर्ट के नाम पे लूटा, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे लूटा, आपने आईए के नाम पे लूटा, आखिर किसको लूटा? अपने भाई बहनों को लूटा। और हम देख रहे हैं कई लोगों के फोन आए हैं, मैसेज भी आए हैं, कई ग्रुप्स याची बनाने के नाम से फिर से लूटने लगे। अब ये गलती हम उनकी नहीं देंगे, ये गलती आपकी है। आप क्यों लूट रहे हो? आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, समझदार हो, हर मामले में बुद्धिमान हो, आप उसको पढ़ लीजिए, जानकारी कर लीजिए, और आप अपने स्वयं अगर आप पैसा दे रहे हो, किसी को खुद लूट रहे हो, तो फिर किसी को बचा नहीं सकता। आपको सचेत किया जाता है कि आगे सड़क पर गड्ढा है, और आप फिर भी जाकर के उसमें गिर जाते हो, तो ये गलती फिर ना तो संगठन की रह जाती है, ना किसी हमारे दूसरे भाई की रह जाती है। जिसने गड्ढा खोदा है वो तो कोशिश करेगा कि आप गिरोगे तो फिर आपको निकालने के लिए वो पैसा लेगा। लोगों ने करोड़ों रुपए अंदर कर लिए, किसी ने कोई सवाल किया? लेकिन जहां पर ईमानदारी से हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक भी पैसा अगर कहीं किसी से मांगा गया हो तो बताओ। हालांकि इस दौरान मैं बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं, और पिछले भी 3 साल में मैंने ना तो संगठन से पैसा लिया पैरवी के नाम पे, और ना किसी आम शिक्षा मित्र से लिया। मैं बहुत परेशानी में भी हूं, लेकिन कभी भी एक पैसा आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी भी 10,000 रुपये ही सैलरी है। जब मेरा खर्च नहीं चल पा रहा तो आपसे 10 रुपये 100 रुपये लेकर के क्या करेंगे? आपके खून पसीने की कमाई है। जिनको हजम होती हो, जिनका हाजमोला का हाजमा बहुत अच्छा हो, वो लोग पैसा लें। मुझे खून पसीने की कमाई का एक भी पैसा किसी साथी से नहीं चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि एक बार ये बढ़ा हुआ मानदेय आपके खातों में पहुंच जाए तो मैं शायद संगठन की जिम्मेदारी से भी दूर हट जाऊंगा, और आपके साथ लगातार काम करता रहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी से हट जाऊंगा, और किसी साथी को जिम्मेदारी संगठन दे देगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि इतना प्रेशर, इतना दबाव अब आगे क्षमता नहीं है झेलने की। सरकार से सामंजस्य भी बिठाना है, अधिकारियों से भी मिलना है, और संगठन को मजबूत भी करना है जिलों में घूमकर, और बिना किसी से एक पैसा लिए। तो ये अब असंभव प्रतीत होता है, और शायद ये नामुमकिन भी है। आपने देखा संगठन बहुत सारे हैं, किस संगठन के बड़े नेता ने अब तक माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर धन्यवाद दिया, या अब तक प्रमुख सचिव से, या अब तक महानिदेशक से, या निदेशक महोदय से मिलकर के धन्यवाद दिया? शायद अगर आप देख रहे होंगे तो कोई नहीं होगा आपके इस भाई के अलावा, और इस संगठन के अलावा जो हमारा संगठन काम कर रहा है। विधायक लोगों से लोग मिल रहे हैं अपने जिले में, लेकिन जहां से शुरुआत हुई माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय, महानिदेशक महोदय, निदेशक महोदय, किसी से कोई मिला हो तो बताइए आप। लोगों को बड़ा कष्ट होता था फोटो खिंचाने का। जब मिलोगे तो फोटो तो खींचेगा ही, और जब मिलोगे तो कुछ बात करोगे, जब कुछ बात करोगे तो उसका निर्णय आएगा।
अभी SIR की ड्यूटी में हमारे फतेहपुर के अखिलेश सविता जी शिक्षा में साथी का निधन हो गया। उन्होंने स्कूल में फांसी लगा ली। वहाँ के संगठन को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार संपर्क में रहते हुए हमसे उनके परिवार से बात कराई और उनकी बेटी की शादी थी, शादी में मदद कराया। और वहाँ के माननीय विधायक जय कुमार सिंह जैकी जी को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने उस परिवार को लाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। और उस परिवार को हम साथी तो अपना नहीं लौटा सकते, लेकिन कम से कम उस परिवार के जीवन की गुजर बसर के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं। संगठन का यही दायित्व है कि अपने साथी जो परेशान हो उनको, ये SK साहब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्या? मैं अभी अगर आपका सार्वजनिक कर दूंगा डाटा लिंक, तो फिर आप भी बाद में कहोगे कि माफी मांग रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हो? अब घोषणा हुई है, शासनादेश जारी होगा और मई में आपको मानदेय मिलेगा। अब इतना भी इंतजार अगर नहीं कर सकते हो तो भाई आपके लिए जो त्वरित हवाई जहाज से ला रहा हो उससे ले लीजिए। लाइन क्यों डिस्टर्ब करते हैं? तो हम उनको धन्यवाद देंगे, फतेहपुर जनपद के सभी साथियों को। और शासनादेश आने वाला है, अभी कुछ टेक्निकल इशूज में फंस रहे हैं और आपको बता दें अभी शांत बैठने वाला नहीं है। मार्च और अप्रैल 2 महीना लगातार संगठन को काम करना है, सरकार से और शासन में पैरवी करना है। अगर लास्ट में ढीले पड़ गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको मिलनी है वो रह जाएंगी, क्योंकि मानदेय जो बढ़ा है उससे हम देख रहे हैं आप लोगों में उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुरूप उतना नहीं बढ़ा है, ना आपकी इच्छा के अनुरूप ना हमारी इच्छा के अनुरूप। हमें भी उम्मीद कुछ और थी और आपको भी उम्मीद थी, लेकिन इसका एक कारण भी है। हो सकता है उतना जितनी इच्छा आपकी थी, जितनी हमारी सोच थी वो बढ़ता, लेकिन वो नवंबर में बढ़ता, लेकिन तब तक हमारे लोग, बहुत सारे लोग आशा छोड़ चुके होते। तो अब जल्दी बढ़ गया है, थोड़ा कम बढ़ गया है, कोई बात नहीं है, जितना बढ़ा है उतना हमें स्वीकार है और उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय MLC गणों को, माननीय मंत्रीगणों को, समस्त मंत्री परिषद को और शासन के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि अप्रैल से, क्योंकि जो आप लोग कहते हैं कि 8 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये 8 साल का कुछ नहीं है। हम लोग तो पहले ही ठुकरा चुके थे 2018 में। 2018 में जितना मानदेय ठुकरा चुके थे, हम लोग कहते थे कि भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए, तब ये नारा लगता था। हमारे साथियों ने ठुकराया था, घर आए हुए पैसे को ठोकर मारा था, उसमें ये 6 साल गुजर गए। और ये जो पैसा बढ़ा है, आपका मानदेय बढ़ा है, ये मात्र 1.5 साल की मेहनत हम मानेंगे इसको। 3 साल हमने मेहनत किया इधर, 3 साल में 1.5 साल तो धरना प्रदर्शन और सरकार से सामंजस्य बिठाने में लग गया, लेकिन असली 1.5 साल जब आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के साथ हम लोगों ने लग करके काम किया 18 जून 2024 के बाद से, भाई अजय सिंह के साथ जब बनारस में शर्मा जी ने बैठक की, वहाँ संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी भी रहे। वहाँ के बाद चुनाव के बाद जब हम लोग यहाँ शुरू किए, 2 महीने लगातार शर्मा जी के संपर्क में रहे, उनको एक एक चीज़ बताया। तो 18 जून के बाद हम लोग करीब 7-8 बार उनसे मिले और पूरी एक एक चीज़ बताई। तब प्रदेश संगठन की बैठक हमने उनकी 20 अगस्त 2024 को कराया था। असली लड़ाई तब से शुरू हुई, सामंजस्य तब से शुरू हुआ, उसके बाद से हम लोग लगे हैं, तब ये मानदेय बढ़ा। और अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए हम बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आपसे, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2026 में एक बार और अगर माननीय मुख्यमंत्री से कुछ अच्छा सुनने को चाहते हैं नवंबर तक, तो आपको खुले मन से, अच्छे ढंग से सोशल मीडिया पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर, उत्तर प्रदेश सरकार के हैंडल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पेज पर अच्छे शब्दों का चयन करके धन्यवाद दीजिए कि हो सकता है कि जो हमारी इच्छाएं थीं, जो हमारी सोच थी, जिसके अनुरूप हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हमें उम्मीद है अगर आप सबका साथ मिला सोशल मीडिया पर, तो अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है एक बार पुनः हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। बस बहुत ज़्यादा खुल के कहना अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद हमें पूरी है कि अभी एक बार और हम लोग आगे बढ़ेंगे माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी के साथ, उनके संरक्षण में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त पदाधिकारियों के साथ मिल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे जो हमारी चीज़ें हैं, 12 माह 62 वर्ष, मृतक शिक्षा मित्र परिवार को आर्थिक मदद एवं एक परिवार के एक व्यक्ति को का समायोजन, और ये कैशलेस चिकित्सा के कार्ड सभी के परिवार के बन जाएं, स्थानांतरण का समय सारणी जारी हो जाए और 18,000 से हम और आगे बढ़ जाएं इसी साल। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। अभी हाथ में हाथ धर के बैठ नहीं जाना है। मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं इस समय थोड़ा कष्ट में जरूर हूँ, लेकिन फिर भी लगातार पैरवी चल रही है। पिछले 2.5 महीने से एक बड़े पदाधिकारी से समय मांगा जा रहा था, कल उनका समय निश्चित हुआ है, अभी जानकारी हुई है, और कल उनसे हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिलेंगे। और उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें सरकार के लिए हैं और हमारे लिए बड़ी चीज़ें हैं। मेडिकल अवकाश, हमें मेडिकल लीव नहीं मिलती, CCL, प्रत्येक वर्ष मानदेय बढ़ोतरी, 12 माह 62 वर्ष, रिटायर एवं मृतक शिक्षा में साथियों के लिए मदद। हमें उम्मीद है इसमें से कुछ चीज़ों में हम लोग कामयाब होंगे। कल इस पर चर्चा बैठ करके होगी
और आप सबका साथ इसी तरह बना रहे। रोज रोज लाइव आने का कोई मतलब नहीं है। पूरा एक सप्ताह हो गया था, कोई सूचना आप लोग नहीं पा रहे थे, बहुत फ़ोन मैसेज आ रहे थे और हम क्षमा चाहेंगे, तबीयत ठीक ना होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाए, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और कुछ समस्याएं भी हैं। तो हम पुनः आप सबसे अपील करेंगे कि याची या उसके चक्कर में ना पड़ें, आपका नुकसान होगा, हमें कष्ट होगा। बाद में जो लोग वहाँ ठगे जाते हैं दूसरे दरवाजे पर और आप शब्दों की बौछार करते हैं हमारे दरवाजे पर। गलती आप करोगे और उसके लिए आप शब्द कहोगे सरकार को, शासन को और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन को, तो थोड़ा कष्ट होता है। समय समय पर आपको हमने आगाह किया, समय समय पर आगाह किया। और टीईटी सीटेट पास शिक्षा में साथियों, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ करेगी सबको एक समान करेगी, कहीं पर से कोई कैटेगरी नहीं बनाने वाली है। लोग आते हैं सचिवालय का फोटो खिंचा करके, मुख्यमंत्री आवास का फोटो खिंचा करके डाल के चल देते हैं और आप लोगों को बरगलाते हैं कि नई व्यवस्था बन रही, उत्तराखंड मॉडल लागू हो रहा, फलाना मॉडल लागू हो रहा। लेकिन हम पुनः कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि साथियों को बरगलाइए मत, आपको बुरा लग जाएगा। ये शिक्षा मित्र हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीता है और अभी भी बहुत कष्ट में है। इनकी दुआएं लीजिए पर दुआएं मत लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बरगलाइए मत। इसलिए आपसे अपील, किसी भी याचिकाकर्ता के चक्कर में न पड़े। जो भी सुविधा मिलेगी सबको एक समान मिलेगी। टीईटी और सीटेट पास शिक्षा में साथियों की बात हम लोग रख रहे हैं, उस दिन भी माननीय एमएलसी महोदय से रखा था, तो वहां पर भी बात वही निकल करके आई कि जब अगली भर्ती कभी आएगी तब उस योग्यता का आप लोग प्रमाण दीजिएगा, मांगा जाएगा, उसमें जो सुविधा हो पाएगी फिर सरकार से बात की जाएगी। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हरीश कुमार जी, इन सब बड़े प्रश्न हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और किसी की और भी कोई अगर समस्या हो तो सामने रख सकता है, हम बात करते हैं। पूरी कोशिश है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान हो। फिटनेस बाय दिव्यांश ऐसा अभी तो नामुमकिन है जो आप लिख रहे हो, प्रयास पूरा है, लेकिन जो सरकार करेगी वही मिलेगा। कोर्ट के नाम पे गुमराह होने से बचिए। अगर कोर्ट भाई, अभी मुजफ्फरनगर में शायद समर कैंप का पैसा नहीं मिला है, बात हमने की थी और सोमवार को पुनः बात करेंगे कि जल्दी आप लोगों का समर कैंप का मानदेय मिल जाए। जियो जल्दी ही आएगा, कुछ चीज़ें हैं उसमें अभी सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएं। उसके लिए लगातार अधिकारी मंथन कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है और अभी कल हम लोग एक बड़े पदाधिकारी से मीटिंग करेंगे, जैसा होगा आपको बताएंगे। और सोमवार से हम लोग पुनः फिर से लगातार प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं हैं उनको देखते हैं किसी तरह से दूर हो जाएं। बिल्कुल 11 माह 29 दिन का हमने प्रपोजल दिया है, शासन में भी सरकार में भी। अब देखिए उस पर कितना हम पास होते हैं, कितना फेल होते हैं। ये सब आप सबके सहयोग से हम जो कर रहे हैं, हमारा अकेले का कुछ नहीं है, आप सबका सहयोग है, आप सबकी मेहनत का नतीजा है। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र भी खुश हैं, पदाधिकारी भी खुश हैं। अभी यही निवेदन है कि जब तक शासनादेश जारी ना हो जाए, 1 महीने का मानदेय आपके खाते में ना आ जाए, तब तक माला पहनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है काम करने की। हमें मालूम है कि हम जिस जनपद से निकलेंगे लोग हमें जरूर मिलने आएंगे, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि शासनादेश जारी हो और शासनादेश ऐसा जारी हो जो हम सबके चेहरे पर खुशियाँ लाए और जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल 14 सीएल भी लिख के दिया गया है। नहीं, हमारी तारीफ मत करिए भैया, तारीफ शिक्षा में साथियों की करिए जिन्होंने एकजुटता दिखाई। 5 सितंबर को एक संगठन ने हम लोगों को अलग करने का प्रयास किया। रात में 12 बजे तक बात हुई कि हाँ धरना एक ही जगह इको गार्डन में होगा और सुबह देख रहे हैं कि निशात दिन में जाके टेंट लग गया। लेकिन हम शिक्षा में साथियों को धन्यवाद देंगे कि एक तरफ 1 लाख के लोग करीब लोग थे और एक तरफ से 500 लोग थे। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, ये सब आपकी जीत है। उन लोगों ने फूट डालने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और मैं धन्यवाद दूंगा सभी संगठनों को कि सारे लोग सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, सरकार से सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि पहले शासनादेश जारी हो जाए, आप सबको बढ़ा हुआ मानदेय मिल जाए, फिर आपसे मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। जो चीज़ें रह गई हैं उनको छोड़ना नहीं है। बीच रास्ते देखिए, कहते हैं ना कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। तो मंजिल पाना है तो लगातार चलना होगा। खाली एक दिन लखनऊ आकर के फोटो खिंचा के चले जाने से काम नहीं चलेगा। लगातार लखनऊ में ही रह के काम, 24 घंटा शिक्षा में तो दिमाग में रहता है, 24 घंटा, तब जाकर के यहाँ तक आप पहुँचें। और आगे भी आपको जो जीत मिलना है उसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले ये शासनादेश जारी हो, फिर अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और हम लोग कुछ कामयाबी पाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जीडी वर्मा जी बिल्कुल आएंगे, सभी जगह जाएंगे, लेकिन हमारा पहला प्रयास ये है कि शासनादेश जारी हो। जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल, बांसुरी की नगरी पीलीभीत से नमस्कार, फर्रुखाबाद के 3 महीने के लिए प्रयास चल रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए सभी लोग। शासनादेश जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा चीज़ें हैं उनको बन रही हैं। आगरा में भाई वीरेंद्र छोकर जी इस समय थोड़ा सा समस्या से गुजर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। पारिवारिक समस्या में है थोड़ा सा, जिस वजह से वो कार्यक्रम में भी नहीं जा पाए थे। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे जिला अध्यक्ष हैं संगठन के, आगरा के एक क्रांतिकारी साथी हैं।
और उनके परिवार के सभी लोग पुलिस और फौज में हैं, और वही केवल अकेले शिक्षा मित्र में है। लेकिन यहाँ भी उनका जो नेचर है वो एकदम फौज वाला ही है, और हमेशा वो उसी तरह से संगठन में मदद करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि ये बड़ा हुआ मानदेय आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को समर्पित है, आप सबकी एकता को समर्पित है। हम लोगों का कुछ इसमें विशेष रोल नहीं है, बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना है, धन्यवाद देना है, अगर आगे और कुछ आगे बढ़ना है। धन्यवाद नहीं देंगे, केवल बुराई करेंगे तो जो है वो भी हो सकता ना मिले, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2000 रुपये जब मानदेय बढ़ाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो आप लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा था, आपके नाम से लोगों ने लिखा था। शिक्षा मित्र नहीं थे, उन्होंने लिखा था, लेकिन नाम शिक्षा मित्र का दर्ज हुआ। इसलिए आप सब साथियों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमें मौका दिया। इन साल 2021 नवंबर 2021 से लगातार आपके बीच में हमने काम किया और एक मुकाम पर पहुँचे हैं। आगे देखा जाए, हम विचार करेंगे, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। अभी अन्य कई जनपदों में कार्यक्रम होना है, उसमें सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। सबको धन्यवाद देते हुए आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत जल्दी शासनादेश प्राप्त हो और अप्रैल का